Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel, The Concept Academy by Riyaz Solution, and my name is Salman. This is part 10 of our web API project. So in the last project we have successfully created the database. So in this video we will connect our database with our web API. तो पिछली वीडियो के अंदर हमने अपना डेटाबेस मॉडल क्रिएट कर लिया है और उसको यहाँ पे हमने कनेक्ट भी करा लिया था। जस्ट अब ये जो मॉक डेटा आ रहा है इस डेटा को हमने यहाँ से हटा के सीक्वल पर ले जाना है। तो चलते पहले सीक्वल सर्वर पर कुछ डेटा वहाँ पर भी ऐड करा देते हैं। और राइट नाउ यहाँ पे क्वेरीज और डेटाबेस के अंदर डायरेक्ट जाके डीबी क्वेरीज में जाएंगे, टेबल में जाएंगे और यूजर्स तो बने हुए थे। एडिट टॉप 200 रॉस और यहाँ एग्जाम नेम लिखेंगे MVC C# exam created by. So this exam will be created by a teacher. Select all from TBL यूज़र। तो एक टीचर की आईडी यहाँ देख लें, कोई अहमद साहब की आईडी 3 है या 4, ये भी टीचर है। कैसे पता चल रहा है टीचर है? क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इस चीज़ को, यूज़र टाइप को। तो 3, सो आई विल डू पास 3। और एग्ज़ाम का जो अपीयरिंग कोड है वो कुछ भी रख सकते हैं, MVC, वो तो हम बैकएंड से जनरेट करवाएंगे। MVC 1 2 3 4 ये लाइक अ पासवर्ड और कोड। इस तरह से एक और एग्ज़ाम बना लें आप, PHP, और ये भी किसी ने क्रिएट किया, भी इन्होंने क्रिएट किया PHP 1 2 3 4। सिमिलरली आई हैव वन मोर एग्जाम दैट इज React.js एंड ये किसी और ने क्रिएट किया है React 1 2 3 4। अच्छा, ये जो हमारा कोड होगा ये ऑलवेज यूनिक होना चाहिए। तो ये वैसे हम अपने सिस्टम से जनरेट करवाएंगे, अपनी बैकएंड से जनरेट करेंगे तो वो हमेशा यूनिक ही जनरेट करवाना है हमें। ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट डू इट अगेन। अब आप यहाँ पर आएँ अपनी एप्लीकेशन पे और अपना डेटाबेस भी कनेक्ट, क्वेश्चन ऐड करने हैं यार कुछ। अब जैसे ये क्वेश्चन है व्हाट इज़ वेब API, ये पूरा टेक्स्ट उठाओ। ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। सॉरी, ये तो एग्ज़ाम आईडी, क्वेश्चन एग्ज़ाम आईडी है। सो एग्ज़ाम आईडी विल बी लाइक कौन सा एग्ज़ाम है, ये MVC है तो एग्ज़ाम आईडी विल 1। और यहाँ से मैंने पेस्ट कर दिया। इस तरह से सारे ऑप्शन में लेके आ जाऊँगा। नन ऑफ दैम, both A and B। और जो करंट क्वेश्चन जो आंसर है सही वो यही है, यहाँ मैं लिख दिया। और क्वेश्चन टाइप इज, व्हाट इज द क्वेश्चन टाइप? क्वेश्चन टाइप इसकी सिंगल चॉइस, और सिंगल चॉइस पर क्या है, 1 है, यानी रेडियो बटन वाला क्वेश्चन है। सिमिलरली 2-3 क्वेश्चन और ऐसे मुझे करने पड़ेंगे। सो एक ये मल्टीपल चॉइस वाला कर देता हूँ, कॉपी एंड ये भी 1 से पेस्ट। नन ऑफ देम, वो एक्चुअली इसका आंसर खुद से ले लूँ। स्ट्रिंग, इंटीजर, क्लास, फ्लोट।
स्ट्रिंग टीचर क्लास फ्लोट। और इसका करेक्ट आंसर क्या है? वैल्यू टाइप में इंटीजर कॉमा फ्लोट है, तो int कॉमा फ्लोट करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन टाइप 0 है। ठीक हो गया, बस एक सवाल और, इसी को वैल्यू टाइप किएगा, रेफरेंस टाइप कर दें, स्ट्रिंग इंटीजर क्लास फ्लोट स्ट्रिंग कॉमा क्लास, और ये भी 0 टाइप है। ये मल्टी चेक हो गया। इस तरह से एक और क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ ये करेंगे कि किसी दूसरे एग्ज़ाम की हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर कोई जैसे एग्ज़ाम नंबर 3 है, एग्ज़ाम नंबर 3 रिएक्ट, तो रिएक्ट का क्वेश्चन व्हाट इज रिएक्ट जेएस। ठीक है, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, और इसकी टाइप भी। अब देखो इसमें एक सवाल दूसरा, अब मैं यहाँ पे एपीआई से मुझे थोड़ी चेंजिंग करनी पड़ेगी पहले, तो वापस आते हैं इस पर, इन सब चीज़ों को निकाल दो, इसकी ज़रूरत नहीं। मॉक डेटा को रिमूव, कंस्ट्रक्टर खाली अपना। ठीक है, अब यहाँ पे आपने डेटाबेस इंस्टेंस क्रिएट करना है, या फिर मज़ीद बेहतर है कि आप एक क्या करें, इंटरफेस बना पैटर्न यूज़ कर लें, बट राइट नाउ जल्दी कर लेते हैं, पैटर्न यूज़ नहीं करता, बहुत डिटेल हो जाएगा। इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट, db इक्वल्स टू न्यू, ये db इंस्टेंस है, ये हो गया, और ये कंस्ट्रक्टर। अच्छा, इसी तरह से आप मैंने क्या करना है, तो लिस्ट लेनी है, लिस्ट क्वेश्चंस ट्रिवियल क्वेश्चन और क्यू क्वेश्चंस इक्वल्स टू नल, इसके अंदर डाल दिया, क्वेश्चन इक्वल्स टू tb.tbl क्वेश्चंस। अच्छा, सिर्फ जो फैच करने हैं वही आने चाहिए ना, तो उसको यहाँ नहीं करते। यहाँ भी करते हैं, क्वेश्चन डॉट वेयर, सॉरी db.tbl क्वेश्चन डॉट वेयर x डॉट एग्जाम id इक्वल्स टू, अब यहाँ पे एक पैरामीटर देना है id इंटीजर, और id जो भी एग्जाम id होगी, डॉट टू लिस्ट,
ये इसके अंदर होल्ड करा, तो वही क्वेश्चन फैच हो गई जिसकी आईडी, वरना सारा का सारा फैच करना सही नहीं है। अब यहाँ फॉर ईच लूप चलाए, और जैसे मैंने कहा था कि पहले आप क्या करते हैं, आंसर्स सिर्फ लिमिटेड डेटा भेजें, तो ये कलेक्शन यहाँ आ गया। क्वेश्चन व्यू मॉडल QVM इज इक्वल्स टू न्यू QVM डॉट ID, क्वेश्चन की जो ID है इज इक्वल्स टू आइटम डॉट ID, इसमें बाइंड हो गया। QVM डॉट टेक्स्ट, क्वेश्चन का जो टेक्स्ट है इक्वल्स टू आइटम डॉट, जिसमें कुछ मसला आ रहा है, लॉन्ग है तो कोई बात नहीं, इसकी डेटा टाइप पे जाके इसको लॉन्ग कर देता। अब ये एरर चला गया, इसको भी लॉन्ग कर दो। सेम आईडी भी QVM डॉट ऑप्शन 1 टू आइटम डॉट टू थ्री फोर 2 3 4 QV, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं भेजना, करेक्ट ऑप्शन एंड एनीथिंग। तो LI डॉट एट QVM सेट हो गया। ऑलराइट, चेक इट नाउ। आप जहाँ से ये API कॉल हो रही है वहाँ पे भी थोड़ी चेंजिंग करनी पड़ेगी इंडेक्स पे जाके। तो अभी मैं हार्ड कोडेड डेटा भेज रहा हूँ, बाकी MVC एप्लीकेशन से बाद में इसको सही कर लूँगा। डेटा कॉलन एग्जाम ID 1, इस तरह से भेजें। सेफ, लेट्स जस्ट चेक इट। तो बाद में ये इसको मैं चेंज कर दूँगी, तो हार्ड कोडेड है। इंस्पेक्ट एलिमेंट लिया कंसोल पे, ये सही है। चाहिए ज़ीरो कहाँ से आया, कंसोल हो गया काउंट, ये कंसोल हटा देना, इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कंट्रोल शिफ्ट S, इसको रिफ्रेश करते हैं। देखो रैंडम क्वेश्चन DB से फैच होकर आ गया। स्ट्रिंग वैल्यू टाइप इज इंटीजर, सीक्वेंस से नहीं आ रहा, बिल्कुल आगे पीछे हो रहा है, रैंडम है। ठीक है, मॉडल कंट्रोलर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस सेट हो गया। अच्छा, अब ये मैच कर रहा है किससे, अब इसके ऊपर पोस्ट के ऊपर सही करना पड़ेगा। हाँ, LI के कलेक्शन पे लगा होगा ना, LI के कलेक्शन में नहीं लगाना, अब आपने लगाना है यहाँ पे। क्वेश्चन
x डॉट क्वेश्चन आईडी और इसमें आंसर का नाम है ऑप्शन 5, दैट इज रिप्रेजेंटिंग एज आंसर। सही, अभी एरर नहीं आएगा। और यहाँ पे स्कोर को फिर हम डीबी में भी डालवा सकते हैं, बट अभी आगे करना है इस पूरे काम को। नेक्स्ट, व्हाट इज एप्लीकेशन, स्कोर इज 3। सही, चलें जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।